कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का जो 17वां श्लोक है, 17वां श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक आज चर्चा करेंगे। उसके ऊपर जो कुछ कथा है, कथा प्रसंग है और जो कोई तत्व बताए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो पिछले हफ्ते हमने 16वां श्लोक हुआ था, तो आज हम 17 से थे, लेकिन 16 थोड़ा सा पहले एक बार जानकारी के लिए एक बार चर्चा कर लेंगे। बहुत विशेष श्लोक था क्योंकि श्लोक ऐसे है, शुश्रूषो शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। इसमें विशेष रूप से भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनकी सेवा करने का क्या लाभ होता है बताएं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो बिल्कुल हृदय उनका शुद्ध हो चुका है, अंदर से कोई भी कलमश नहीं, अनर्थ नहीं, ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हमें भगवान की कथा सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। ये बहुत विशेषता है। तो इसलिए ये जो श्लोक है, जैसे जो श्रद्धा से प्रेम तक ये सीढ़ियां जो है ना, प्रेम भगवान का, कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग सीढ़ियां बताई है भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने, उसके अनुसार अगर देखेंगे तो जो 16वां श्लोक है वो क्या है, उसमें श्रद्धा है, साधु संग। मैं क्रम एक बार बताया तो आपको, श्रद्धा से प्रेम तक कैसे हमारे विकास होता है भक्ति में। श्रद्धा है पहले, फिर बाद में हमारे अंदर श्रद्धा, इसलिए हम क्या करते हैं, देखते हैं थोड़ी बहुत श्रद्धा है, अभी पूरी गहरी श्रद्धा नहीं, कोमल श्रद्धा है, तो हम उस कोमल श्रद्धा के आधार पर हम देखते हैं कि साधु संतों के मुख से श्रवण करना, सुनना चाहते हैं, तो देखते हैं ऐसे साधु संत अगर मिलते हैं जो भगवान के बारे में कुछ सुना रहे, तो वहां सुनने के लिए, मतलब श्रद्धा के कारण हम साधु संतों का संग, उनके मुख से श्रवण करते हैं। फिर साधु संघ के प्रभाव कारण क्या करते हैं, हम उनमें से किसी एक साधु का हमारे गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं उनको। तब क्या शुरू होता है, भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब भजन कीर्तन करना है, लेकिन भजन मतलब एक भजन साधन, साधन को अपनाना, जो गुरु हमें आदेश देते हैं शास्त्रों के अनुसार उसका पालन करना, भगवान के नामों का जप करना, कीर्तन करना, गीता भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना, भगवान के और भक्तों की सेवा करना, ये सारा था भजन क्रिया में। मतलब गुरु से दीक्षा लेकर ये सब करना है। फिर भजन क्रिया होने के बाद क्या होता है, जब हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है, जो अंदर बहुत सारे कलमश, बहुत जन्मांतर अनादिकाल से जिनकी जरूरत नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे हृदय में, वो क्या हो जाएगा, उसके नष्ट हो जाएगी। अनर्थ निवृत्ति कहा जाता है उस स्थिति को। और अनर्थ निवृत्ति के बाद आता है निष्ठा, और निष्ठा के बाद रुचि, फिर आसक्ति, भाव और प्रेम। ऐसे स्तर अलग अलग, तो उनकी चर्चा विस्तार में बाद में कभी करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल इतना हम देख रहे हैं कि जो अभी 16वां श्लोक है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, तो उसमें क्या बताया गया है कि उसमें श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया तीनों की चर्चा होती है वहां पर। क्योंकि श्रद्धा इसलिए वहां साधु संतों का संग, उनकी सेवा की जा रही है, और फिर बाद में भजन क्रिया मतलब वो जो कुछ बता रहे हम स्वीकार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, क्या है, ये तीनों चीजें उसमें हो जाती है। फिर कथा सुनने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए 16वां श्लोक ऐसा था। अभी आज हम जो 17वां श्लोक ले रहे हैं, वही पहले अध्याय के, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का जो 17वां श्लोक है। ये श्लोक ऐसे है, शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। इसका अर्थ ऐसे है कि यह बता रहे हैं, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तक कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ जो पहले स्टेज में हम देखा कि थोड़ा वहां पे भजन क्रिया, साधु संग हो देखा हमने, लेकिन अभी 17वें श्लोक में क्या हो रहा है, भजन क्रिया चार्य, मतलब हम भगवान के बारे में सुन रहे, सुना रहे, कीर्तन कर रहे, ये क्या हो रहा है, भजन क्रिया है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, अनर्थ निवृत्ति हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, देखिए, अभद्राणी, अभद्र मतलब जो, भद्र मतलब अच्छा है, भला कुछ, अभद्र मतलब जो अच्छा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर एक जो अच्छी नहीं है, वो क्या हो जाती है, पूरे धुल जाती है। क्या करने से धुल जाती है, यहाँ बता रहे कि हम श्री कृष्ण के बारे में जब सुनते हैं, कर श्रवण करते हैं, कीर्तन करते, तो क्या होता है, भगवान जो पहले से ही हमारे सभी के हृदय में स्थित है,
परमात्मा के रूप में, तो क्या करते हैं हमारे अंदर से जो भगवान के प्रति रुचि विकसित किए कथा सुनने के प्रति, उसके हृदय में, ऐसे तो हर एक के हृदय में, लेकिन किसके हृदय से अनर्थों को हटाते हैं? जो श्रवण कीर्तन करता है भगवान के बारे में, उसके हृदय से गंभीरता से करता है। तो श्रवण कीर्तन करने से क्या होता है? भगवान उसके हृदय से भौतिक भोगों के प्रति जो इच्छा है, रुचि है, उसको नष्ट करके उसको शुद्ध बनाते भगवान। और वो भगवान के बारे में सुना पुण्यप्रद है। देखिए पुण्य दो प्रकार के, एक तो है कि कर्मकांड व्रत अनुष्ठान करके फिर कोई स्वर्ग पहुंचता है, वो भी पुण्य है। लेकिन उस पुण्य के द्वारा क्या होता है? नीचे आना पड़ता है, पुण्य का भोग करने के बाद स्वर्ग से भी आना पड़ता है। लेकिन ये यहाँ ऐसे पुण्य की बात हो रही, जो पुण्य क्या है? पुण्य मिलता है श्रवण कीर्तन के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने सुनाने के द्वारा। और बाद में क्या होता है? ये पुण्य हमें कहाँ पहुंचाता है? भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन वैकुंठ में पहुंचाता है, और वहां से आना नहीं होता है। ये पुण्य शाश्वत है, और स्वर्ग में लेके जाने वाले पुण्य शाश्वत नहीं, क्योंकि वहां से तो आना होता है पुण्य का भोग करने के बाद, तो अंतर है। और ये समझना चाहिए हमें कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं और उनके बारे में जो कथा होती है उसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे साथ होता है ना, हम और हमारा नाम अलग अलग होती है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे है और वहां कोई मेरे नाम की चर्चा तो मैं वहां नहीं हूँ। लेकिन भगवान इतने पूर्ण है कि भगवान का नाम कहीं भी लिया जाता तो क्या होता है? भगवान वहां पे प्रत्यक्ष रूप में आते हैं, वहीं प्रकट होते हैं। इतने कि हम नहीं देख पाते, लेकिन आते हैं वहां अभिनय। और फिर जब हम अपराध रहित होकर, मतलब बहुत ही सच्चे दिल से जब भगवान के नाम का उच्चारण करते, श्रवण कीर्तन करते, तो क्या होता है? तो भगवान वहां पर अपनी उपस्थिति को, मतलब अपने आप को प्रकट करते हैं कि भगवान की सारी शक्तियां भगवान के नामों में विहित है, और फिर भगवान के असंख्य नाम है। तो इतना ही करना है हमें कि ध्यान पूर्वक और आदर पूर्वक जप करना है। ध्यान पूर्वक मतलब क्या है? हम जप तो कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कभी कभी कि अगर हम किसी को कोई पुकार रहे हैं हमें, लेकिन हमारा अगर, या हम ही किसी को पुकार रहे और पुकारा, और लेकिन क्या हो रहा है? हमने बोला है उसको, वो आ गए, लेकिन हम ध्यान ही नहीं दे रहे, इधर उधर देख रहे। उसी प्रकार अगर हम भगवान का नाम ले रहे, लेकिन और भगवान आ गए वहां पर, और हमें पता ही नहीं भगवान आ रहे, और हम अपने बस नाम मुख से ले रहे, लेकिन ध्यान नहीं उधर, या आदर के साथ नहीं हो रहा है नाम। तो होना चाहिए, आदर के साथ हो रही है। और फिर शुद्ध भक्तों की सेवा करके ये रुचि प्राप्त कर सकते हैं श्रवण कीर्तन की। और भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेशन। तो भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त क्या कर रहा है, मेरी सेवा में प्रवेश करने के लिए, मेरे धाम में आने के लिए बहुत ही क्या है, पूर्ण निष्ठा से तत्पर है, और मेरे बारे में सुनने के लिए इच्छुक भी है। तो अंदर से क्या करते भगवान? उसको शुद्ध बनाते, जिससे वो सरलता से भगवान के पास वापस आ सके। वापस जाना ना भगवान के पास सभी को, तभी होगा ये। और फिर भगवान देखता है कि इसकी वास्तव में इसकी बहुत ही इच्छा है अंदर से कि मेरे धाम में आए, तो भगवान उसको अंदर से सहायता करते हैं। तो जब तक भगवान पापों से मुक्त नहीं होता, जब तक, तब तक क्या होता है? वो भगवत धाम में नहीं जा सकता है, शुद्ध होता है। जैसे कोरोना के दिनों में होता था ना, आपको क्या करना होता था? हाथ पूरा शुद्ध करना होता था। हाँ, फिर हम कहीं जा रहे हैं, अंदर पहुंचना है, तो हाथ आपको तुरंत क्या करना होता है? उसको क्लीन करना होता था, और फिर अंदर जा सकते थे ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे जिसका हृदय पूर्ण से शुद्ध हुआ है, वही व्यक्ति वहां जा सकता है अंदर। जैसे अगर मान लीजिए किसी को किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में वहां काम करना है, तो उसको भी कुछ ना कुछ, उसको अगर स्वयं इंजीनियर है तो इंजीनियर वालों उनको क्या सिखा सकता है, इसलिए उसको भी वो है ना, उसकी भी वो स्थिति होनी चाहिए, तभी वहां जा सकते। उसी प्रकार हम भी भगवान जैसे शुद्ध है, वैसे ही शुद्ध हम जब तक नहीं बनते तब तक हम वहां नहीं जा सकते, इसलिए शुद्ध होना जरूरी है। श्लोक भी है गीता में कि वहां बताते हैं भगवान की क्या करना है। जो कोई मतलब पूर्ण रूप से क्या हो गया है, पाप से मुक्त हो गया है और मेरी भक्ति में लगा हुआ है, वही दृढ़ता से क्या कर सकता है? मेरे भजन में लग सकता है, इसे बताते वहां पर। और फिर ये बात है कि अनादिकाल से हम भौतिक चीजों से ज्यादा आसक्त है, लेकिन भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन जब करते हैं तो धीरे धीरे ये आसक्ति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जैसे भक्ति में लग जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? लिखा है कि हृदयंतस्थो अभद्राणी
एक ने अभद्र मतलब अभद्राणी मतलब बहुत सारे अभद्र है। इतना कि सबसे हमको एटलीस्ट हमको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर अभद्र है। तो क्या होगा, भगवान भी देखेंगे इसने स्वीकार किया है और क्या चाहता है, शुद्ध होना चाहता है, इसलिए भगवान उसको क्या करेंगे, अंदर से सहायता करेंगे, उसको शुद्ध बनाएंगे। अभी देखिए जो अगला श्लोक 18वां श्लोक है, इसमें क्या है, अभी एक स्टेज क्या हो गया हमने देखा, अभी अनर्थ निवृत्ति का स्टेज देखा हमने। और अनर्थ निवृत्ति में होता क्या है, देखिए और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो भजन क्रिया हमने कहा था ना, अभी भजन क्रिया फिर अनर्थ निवृत्ति, ये जो भजन क्रिया है, भजन क्रिया भी दो प्रकार की होती है। कौन सी, एक निष्ठिता भजन क्रिया और दूसरी अनिष्ठिता। निष्ठिता मतलब क्या है, वो भजन क्रिया बहुत गंभीरता से कर रहा है, गुरु के आदेशों का पालन, वरिष्ठों के आदेशों का पालन, शास्त्र ने जो बताया गंभीरता से कर रहा है, तो निष्ठा स्तर तक पहुंचता है अनर्थ निवृत्ति होकर, मतलब अनर्थ नष्ट होकर निष्ठा स्तर तक पहुंचता है। लेकिन शुरुआत में तो साधक अवस्था में क्या होता है कि जो भजन क्रिया है पूर्ण रूप से निष्ठिता नहीं होती है, मतलब उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ जैसे होता है ना कि सोना है, अगर उसमें कुछ मिलावट है तो क्या होता है, जब हम उसको तपाएंगे तो निकल जाता है ना, उस मतलब उसमें कुछ था, मिलाया हुआ था। उसी प्रकार हमारे अंदर जो हृदय में जो मिलावट है, अलग अलग चीजें पहले से है जो उनकी जरूरत नहीं है, तो क्या होगा फिर उसके लिए पहले ये जो भजन क्रिया है, उसकी भजन क्रिया कैसे होती है, अनिष्ठिता भजन क्रिया। फिर अनिष्ठिता भजन क्रिया क्या, उसमें भी 6 प्रकार है, 6 टाइप्स। कौन से, एक है उत्साहमयी, दूसरा है घन तरला, तीसरा है व्यूढ़ विकल्पा, चौथा है विषय संगरा, पांचवा है नियम क्षमा, और छठा है तरंग रंगिनी। मैं एक एक करके आपको थोड़ा इसको बताता हूं। देखिए ये उत्साहमय अवस्था क्या होती है भजन क्रिया में, उत्साहमय मतलब भक्त को शुरुआत में उत्साह होता है एकदम से, उत्साह में एकदम से, लेकिन वो जो शुरुआत का उत्साह सही उत्साह नहीं है अभी। थोड़ा सा एकदम होता है ना, हम नए आते तो एकदम लगता है सब कुछ, अरे सभी शुद्ध भक्त है, हमको लगता है बस हो गया, तो उत्साह रहता है, वो एक अवस्था उत्साहमय अवस्था। वो कोई सही स्थिति, वैसे उत्साह हर समय होना ही चाहिए, लेकिन वो अभी सही स्थिति नहीं प्राप्त हुई उसको कुछ समय के लिए, मतलब वो उत्साहमय अवस्था है पहले। उसमें जो भजन क्रिया हो रही है उत्साह से हो रही है, लेकिन वो सही समझकर जान जो समझना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करके वो उत्साह नहीं मिला अभी उसको, तो उत्साहमय अवस्था है वो। और फिर बाद में घन तरला है, ये उत्साहमय अवस्था से जो कुछ ही समय उत्साह है, लेकिन हमेशा के लिए उत्साह कब रह सकता है, उस भजन क्रिया को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, उसके पीछे जो है ना साधु संग है या श्रद्धा है, उसको बढ़ाना होगा। मतलब साधु संतों में संग करने को उसको क्या करना चाहिए, हमें अगर भक्ति में मन नहीं लग रहा है, इसका अर्थ क्या है, हम कहाँ कम है। जैसे कोई छात्र है ना, कोई स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो क्या करेंगे हम उसको हो सकता है ट्यूशन लगाएंगे, या फिर उसको जो उसके स्कूल में है उसके क्लास में जो अच्छे है ना, जो अच्छे स्टूडेंट है उसको मित्र बना के उसका, या फिर जो अच्छी पढ़ाई में अच्छे हैं तो उसको कहेंगे कि तुम क्या करो, तुम जो पढ़ाई में अच्छे हैं उनका संग करो, जिससे क्या होगा, तुम्हें आसान हो जाएगा उससे, ये जो पढ़ना वगैरह उसमें आपको टेस्ट मिलेगा, अच्छा लगेगा। इसी प्रकार उत्साहमय स्थिति का ऐसे। फिर दूसरा घन तरला, एक घन तरला मतलब घन मतलब गाढ़ा है, या फिर होता है ना कि एक सॉलिड और लिक्विड, तो फिर घन है, तो घन तरला इस अर्थ से वहां बताया कि क्या होता है, उसको कभी भक्ति करने में क्या बहुत उत्साह है उसको, और कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं, ऐसे चल रहा है उसका, तो बहुत जोश में एकदम से डाउन हो गए, एकदम से उठ गए, ऐसे हो रहा है उसका, ऐसी स्थिति है उसकी। भजन क्रिया चल रही, लेकिन क्या है उसमें इतना कुछ दम नहीं है। उसके बाद है कि व्यूढ़ विकल्पा सोचता है कि मैं पूरा वानप्रस्थ लेके मंदिर में सेवा करूं कि घर में रहूं। मंदिर में जो है वो सोचता है कि मंदिर में ना ठीक रहेगा, घर में ठीक रहेगा, मेरे लिए क्या सूट हो रहा है वो समझ नहीं पाता है। व्यूढ़ विकल्प हो रहा है उसका, है ना, संकल्प विकल्प होता है ना मन का, तो समझ नहीं, व्यूढ़ विकल्प। बाद में विषय संग्रह,
विषयों के प्रति आकर्षित है, वो अलग अलग विषय होते हैं ना भौतिक जगत में, उनके प्रति ज्यादा उसका लगाव हो रहा है। तो फिर बाद में आता है नियमाक्षमा, मतलब नियम अक्षमा। शब्द कैसे, वो नियम अक्षमा मतलब अक्षम है। एक होता है सक्षम मतलब कर सकता है, और अक्षम मतलब कर नहीं सकता है। मतलब नियम अक्षमा तो मिला के क्या होता है, नियमाक्षमा ऐसे होता है वो। तो नियम अक्षम क्यों, क्योंकि वो एक तो क्या करता है, बहुत सोचता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं ऐसे नियम करूंगा, अभी चातुर्मास आ गया और रोज 64 माला करूंगा, लेकिन क्या है उसको बाद में पता लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि चलो मुझे मैं कितना कर सकता हूँ उतना लेना चाहिए ना। ऐसे प्लेट है आपको परोसा गया है और आप ले रहे और दो और दो और दो, ये अच्छा रहा दो, और बाद में जब खाने के लिए बैठा सोचता रही इतना खा नहीं पाऊंगा मैं। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। उसी प्रकार नियम अक्षमा मतलब उसको पता लग रहा है नियम पालन करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी। लेकिन फिर भी साधु संघ को बढ़ाने से, श्रद्धा साधु संघ बढ़ाने से क्या होता है, उसकी भजन क्रिया में सुधार होता है, अच्छा निश्चिता भजन क्रिया होती है। फिर बाद में नियमाक्षमा के बाद में अंतिम जो है तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी क्या है, जब भक्ति करने लगते हैं तो लोग क्या करते हैं, हमें सम्मान देते हैं, प्रभु जी माता जी, है ना। फिर सभी हम कहीं जाएंगे प्रोग्राम में, प्रणाम करेंगे, माला देंगे हमको, है ना। बहुत लोग चर्चा करेंगे, आप बहुत अच्छा है, हमको लगता है कि चलो ये तो इसका मतलब मैं अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, या अच्छी भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन बाह्य लक्षण तो ठीक चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति में बहुत ऊंचा पहुंच गया, ऐसे भी नहीं है। पीछे तरंग रंगिनी मतलब जो बाहर के जो प्रतिष्ठा मिल रही है, उसको लाभ मिल रहा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, वो लगता है कि मेरे भक्ति के कारण ही मिल रहा है, नहीं, ये भगवान की कृपा से मिल रहा है, उसको मैं कर रहा हूँ मेरे लिए, इस भाव से लेंगे तो क्या होगा, फिर हम निष्ठा तक नहीं पहुंचेंगे, अनर्थ में ही रह जाएंगे। इसलिए हमें कुछ हमको प्रतिष्ठा मिल रही है, लाभ हो रहा है, या कुछ बहुत स्तुति हो रही है, प्रशंसा हो रही है, हमें सोचना चाहिए कि मेरा नहीं, ये किसका है, कि मेरे गुरु के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, ये करने में मैं मतलब सक्षम हुआ हूँ, अन्यथा मेरी कोई योग्यता नहीं है, ऐसे भाव होना चाहिए। और फिर बाद में ये जो 17वां श्लोक हमने देखा, इसमें यही विशेषता है कि यहाँ पर ये बात हो रही है कि एक तो भजन क्रिया तो है ही, और साथ साथ अनर्थ निवृत्ति, ये स्टेप आ जाता है, एक एक स्टेप करके बता रहे हैं। मतलब पहले 16वें श्लोक में क्या था कि शुद्ध भक्तों की सेवा करने से भगवान के बारे में सुनने की रुचि उत्पन्न होती है, और फिर बाद में अभी 17वें श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान के बारे में, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करने से क्या होगा, हमारे अंदर की जो अभद्र नष्ट हो जाएंगे, अनर्थ निवृत्ति होगी। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद आगे क्या होता है, निष्ठा। तो क्या श्लोक है वो, 18वां श्लोक है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ऐसे मतलब नष्टा प्रायेषु, यहां बता रहे हैं भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं, और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि भागवत कक्षा नियमित, जो मंदिर में थे उनके लिए अच्छा ये है, अवसर है कि वो भागवत कथा कक्षा होती प्रतिदिन, उसका लाभ उठाते, लेकिन जो घर में वो भी क्या कर सकते, प्रतिदिन श्रवण कर सकते गंभीरता से, तो उसका लाभ होगा। और यहाँ बताए लगभग, प्राय लगभग, प्रभा जी बताते एक स्थान में कि इस स्टेज पे 75% अनर्थ नष्ट होते, कितने, 75% अनर्थ नष्ट हो जाते। फिर भागवत सुनने से 100% क्यों नहीं हो रहा है, इस स्टेज में चल रहा है, स्टेजेस में, ये करने से नेक्स्ट स्टेज है, ऐसे हो रहा है। हाँ? इसका अर्थ नहीं कि चलो अरे केवल 75% हो रहा है तो ये कक्षा में क्यों आए हम, हमको तो 100% चाहिए, नहीं, स्टेजेस के बारे में बता रहे, शुरुआत में ये करने से हो गया, अभी ये, अभी नेक्स्ट क्या होगा, कैसे, है ना, अंदर चेंज वो बता रहे। इसका मतलब नहीं कि भागवत का सुनना छोड़ दिया जाए, ये भी नहीं। और यहाँ बता दे कि इसमें तात्पर्य में बहुत विशेष बातें बताई जा रही, श्रील प्रभुपाद बता रहे कि जो हृदय में जो अमंगलकारी जो वस्तुएं हैं उसको निकालने का उपचार यहाँ बताया। अगर मान लीजिए कहीं पे अगर लोहे का मतलब कुछ, आप लोहे का कुछ काम किया है, या फिर कुछ उससे कुछ मतलब लोहे की कुछ ये गिर गए, वहां पर टुकड़े गिरे हुए, और आपको लगता है कि वो टुकड़े आपको निकाले, बहुत छोटे छोटे पीसेस है और कण है शायद,
तो आपको उनको निकालना तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, कैसे निकालें इसको, क्या करें, हो सकता है पैरों में चुभ जाए, ये हो जाए। तो आप अगर आपका बुद्धिमान तो क्या करेंगे, एक आप लोह चुंबक होता है, चुंबक मैग्नेट लाएंगे और क्या करेंगे, उस पर घुमाने से अपने आप सारे वो जो कण है, लोह कण, लोहे के सारे चिपक जाएंगे उसको। उसी प्रकार क्या करना है कि जो अमंगलकारी वस्तु को निकालने के लिए क्या करना होगा, ये मैग्नेट क्या है कि हमें भागवतों की संगति करना है। भागवत दो प्रकार के, कौन से दो प्रकार, एक तो ग्रंथ भागवत, दूसरा भक्त भागवत। तो भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत जो है, इनका संग करने से हमें क्या होता है, दोनों भी क्या है, ये औषधियां हैं। और औषधियों का प्रभाव क्या है, हम रोग से मुक्त हो जाते हैं। रोग क्या है, हमारे अंदर जो अनर्थ है वही रोग है, उससे हम नष्ट हो जाते हैं सारे। और जो भक्त भागवत है, भगवान का प्रतिनिधि है। जो ग्रंथ भागवत है स्वयं भगवान है, और जो भक्त भागवत कौन है, उस ग्रंथ भागवत के भगवान का प्रतिनिधि होता है। और फिर भागवत ग्रंथ और भागवत व्यक्ति अभिन्न, क्योंकि भागवत व्यक्ति कौन है, जिसने अपने जीवन में भागवत को उतारा है, वही भागवत है, ये समझना चाहिए। जिस प्रकार नारद मुनि थे, यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी बता, नारद मुनि की बात बता रहे हैं। नारद मुनि क्या किया, उन्होंने अपने पूरे जन का इतिहास बताया ना, अपने शिष्य को व्यास मुनि को बताया, अपना गौरव गाथा गाने के लिए नहीं, उनको समझाने के लिए कि कैसे जीवन में प्रगति हो सकती है, भक्ति में जीवन में। तो पहले तो जो साधु संत आए थे चातुर्मास में, उनके मुख से उन्होंने श्रवण किया, उनकी सेवा की, उनका जूतन भी प्राप्त किया, और क्या हो गए, महान व्यक्ति तो बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। तो भागवतों की संगति का ये विशेष प्रभाव है। तो क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमें मतलब बहुत गंभीरता से संग प्राप्त करना चाहिए, उनसे श्रवण करना है। भक्तों का संग मतलब नहीं कि इधर उधर की बातें करें हम संग करें, वो नहीं। भक्तों के संग भगवान के बारे में चर्चा होना, ये बहुत ही अच्छा होगा। दोनों भी लाभ उठाना चाहिए, व्यक्ति भागवत की सेवा, उनका संग, और ग्रंथ भागवत मतलब क्या है, उस व्यक्ति भागवत के मुख से हमें ग्रंथ भागवत को सुनना चाहिए, विधि है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेज पे आते तो फिर हमारे पूरे अनर्थ ऑलरेडी नष्ट हो चुके हैं, अनर्थ निवृत्ति हो गई है। और फिर क्या होता है, हम निष्ठा स्तर तक पहुंच गए। निष्ठा स्तर तक पहुंच गए मतलब क्या है, अभी अनर्थ बिल्कुल नहीं है, हृदय में क्लीन हो गए, ऑलमोस्ट तो नष्ट हो गए। और फिर जो अगला स्टेज जो क्या है, अगले स्टेज में है 19वां श्लोक, तदा रजस्तमो भावः काम लोभादयश्च ये चेतैतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। क्या बता रहे, जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सतगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। ये नाम रखिए, अभी सतगुण में स्थित होने की बात हो रही। तो सतगुण में स्थित होना क्या है कि जो रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए उसके, तो मतलब सभी को पता है कि हमें भगवान के पास जाना है, तो कम से कम पहले क्या हमारी पात्रता होनी चाहिए, गुणों की दृष्टि से कम सत्व गुण में तो होना चाहिए, क्योंकि रजोगुण तमोगुण हमें क्या करते हैं, इधर ही रखेंगे। वैसे केवल सतगुण में रहना भी अच्छा नहीं है, सतगुण कम से कम क्या अच्छा क्या है सतगुण में, कि सतगुण हमें विशुद्ध सत्व से जोड़ सकता है, रजोगुण तमोगुण हमें नहीं जोड़ेंगे विशुद्ध सत्व से, क्योंकि भगवत धाम में क्या चलता है, वहां 3 गुण नहीं है भगवान के धाम में, वहां क्या है, विशुद्ध सत्व, जिसका और एक नाम क्या है, वसुदेव स्थिति या फिर विशुद्ध सत्व, ये वहां पे होता है। तो फिर कम से कम, और रजोगुण तमोगुण का प्रभाव मतलब क्या होता है, क्या लक्षण है उसके, काम है, इच्छा है, लोभ है, ये सारे क्या है, ये गुणों के प्रभाव के कारण आए हैं अनर्थ है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो जीव जो है, आत्मा जो है, तो उसकी जो मूल स्थिति है, जैसे संवैधानिक स्थिति, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कहा जाता है। स्वरूप स्थिति वो क्या है, आध्यात्मिक आनंद में रहना, ये भगवान आनंदमय है और हम उनका अंश होने के हम भी आनंदमय है, लेकिन हम क्या है, ये आत्मतुष्टि है, मतलब ऐसे निष्क्रिय अवस्था नहीं है, ये क्या है, ये निष्क्रिय अवस्था नहीं, भगवान की अनन्य क्या है, भक्ति निष्क्रियता नहीं है, भक्ति क्या है, भक्ति में सेवा है।
श्रील प्रभुपाद जब भी भक्ति शब्द देखते हैं तो क्या लिखते हैं वहां? भक्ति में सेवा, डिवोशनल सर्विस। भक्ति केवल बोलने की चीज नहीं, करने की चीज है। तो इसलिए कृति में लाना है इसको। तो यहाँ लिख रहे प्रभुपाद जी, भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता। थोड़ा सोच सकते हैं कॉमन सेंस से। ऐसे अभी तो हम आत्मा है सारे, लेकिन हम शरीर में बद्ध है ना सर, बद्ध अवस्था में। फिर भी अगर इतना हम कार्य कर सकते, बद्ध अवस्था में होते हुए भी, तो मुक्त होने के बाद क्या ऐसे बैठे रहेंगे खाली? क्या अभी मुक्त हो गए बैठ गए? ऐसे तो नहीं। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि जब हमारी छुट्टी होती है हम तो कुछ नहीं करते। अरे कुछ नहीं करते, बैठते हो ना, वो भी तो कुछ तो है। बैठना भी वो भी कर्म है। नहीं, हम सो जाते, अरे वो भी कर्म तो है, वो तमोगुण में कर्म है। फिर मतलब इसे समझ सकते हैं कि यहाँ भौतिक जगत में कुछ ना कुछ करना ही होता है। कोई सोना, वो सोना भी कर्म है। हर एक चीज कोई ना कोई फल हमें प्रदान करती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रभा जी बता रहे हैं, आत्मा जो है मतलब ये संसर्ग, भौतिक जगत संसर्ग से क्या हो रहा है? ये दूषित हो रहा है, उसमें मिलावट आ गई। पहले तो क्या था? अच्छा था, शुद्ध था। फिर मिलावट आ गई, और मिलावट के बाद गिरावट आ गई, फिर रुकावट आ गई। तो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हो। यहाँ प्रभा जी बता रहे हैं कि उसमें मतलब अलग अलग विभिन्न गुणों के कारण ये लक्षण दिखते, काम, क्रोध, लोभ, सारे दुर्गुण अनर्थ आ जाते हैं। लेकिन भक्ति में सेवा करने से क्या क्या बताया? वैष्णव की सेवा करना बताया 16वें श्लोक में, और 15वें श्लोक में बताया, 17वें श्लोक में बताया जा रहा है कि हमें श्रवण कीर्तन करना श्री कृष्ण के बारे में। फिर बाद में क्या बताया जा रहा है? हमें भागवत का सेवन, भागवत की सेवा और भागवत श्रवण करना है। तो क्या होगा फिर? हम रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। अभी सत्वगुण में जो है वो, अभी उसकी स्थिति देखिए। उसके बाद का जो श्लोक है 20वां श्लोक, उसमें क्या वर्णन आ रहा है? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। अभी विशुद्ध सत्व में, इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान या विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। एक है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। हम जो सुन रहे हैं वो ज्ञान है, जो हृदय में जो अपना रहे, जिस पर अमल कर रहे हैं, वो क्या है? वो विज्ञान है। पता है ना? अगर मान लीजिए हम किसी को कहते कि आप क्या कीजिए, पानी दीजिए मुझे, उसने क्या किया? बैठा है सामने, लेकिन हमने कहा उसको पानी लाने के लिए, वो कुछ नहीं कर रहा, बैठा है। तो हमने कहा उसको कि क्या आप सुन रहे हो, सुन पाते हो? तो उसने कहा सुन लिया। क्या सुना आपने? आपने कहा कि पानी लाओ, तो सुना आपने? हाँ मैंने सुना। लेकिन क्या वो सुना है वास्तव में? क्या वास्तव में उसने सुना है? तो वास्तव में सुनता तो क्या करता? तुरंत पानी लाता। मतलब उसने सुना नहीं है, या फिर सुना अनसुना कर दिया उसने, ऐसा था ना। उसी प्रकार यहाँ क्या हो रहा है? ज्ञान एक चीज है कि हम शरीर में आत्मा है वगैरह सुन रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? वास्तव में हम आत्मा के स्तर पे जब आएंगे तो सोचना है कि हम ज्ञान का विज्ञान में रूपांतर हो रहा है। या भगवान बता दे कि आप ऐसे शीत और उष्ण अलग अलग ऋतु होते हैं, उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए? सुख और दुख, ये भी दो ऋतु जैसे, तो हमें सहनशील होना चाहिए। इसको मतलब कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, तो हमें जैसे बता दें किताब में, मात्रा स्पर्शा सुख कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य ताम स्थितिक्षस्व भारत। अर्जुन सुनो कि तुम क्या करो, जो ये ऐसी गर्मी सर्दी तो आती रहेगी, उसका प्रभाव तो होता रहेगा। उसी प्रकार जो सुख और दुख आते रहते हैं, सुख और दुख भी ऋतु जैसे, ये आ गए, सुख भी ज्यादा दिन नहीं रहता है, वो भी दुख भी ज्यादा टिकता नहीं, ऐसे चलता रहता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? ताम स्थितिक्षस्व, इन सबको सहन करना चाहिए। तो सहन करेंगे तभी क्या होगा? फिर ये विज्ञान तभी विशुद्ध सत्व में स्थित है और प्रसन्न है, एवं प्रसन्न है पूर्ण रूप से। जो भौतिक जगत का व्यक्ति प्रसन्न रह सकता? कभी भौतिक जगत का व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहता था, कभी खुशी कभी गम, ये चलता है उनका, है ना। लेकिन भक्ति में क्या है?
कभी खुशी गम नहीं, हर समय खुशी, खुशियां ही खुशियां, ये स्थिति है उसकी। तो इसलिए जो भगवान का भक्त, ऐसे हर भक्त नहीं, हर एक भक्त की बात नहीं हो रही यहाँ, जो विशुद्ध से क्या है, भगवान के मतलब विशुद्ध भक्ति प्राप्त जिसको हुई है, उसकी उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ एवं प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न हो, देखिए किसी का मन ही प्रसन्न है तो फिर वो जो कार्य कर रहे हो सब प्रसन्नता से होगा ना, और जिस किसी को मिल रहा है वो भी क्या हो रहा है, वो भी प्रसन्न हो रहा है, तो कितना अच्छा है ये। उस साथ मिलने से कहते ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों क्यों अच्छा लग रहा है, कुछ खिला रहे पिला रहे इसलिए, कुछ पैसे नहीं, कुछ नहीं, क्या हो रहा है, उसके अंदर जो भक्ति भाव है उसके द्वारा क्या हो रहा है, हमें लाभ मिल रहा है, तो वो प्रसन्न है, तो फिर हमें भी प्रसन्नता का अनुभव होगा। तो इसलिए जो भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हुआ है, जैसे लोहा होता है, लोहा अगर आग में डालने से क्या होता है, लोहा भी सोना बन जाता है, सोने जैसे हो जाता है वो भी, लोहा अग्नि जैसे हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम जब भगवान की भक्ति के संपर्क में आते हैं, उसके संसर्ग में आते हैं, तो क्या होता है, भगवान के जो विशेष गुण है हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं, इसलिए हम भी क्या हो जाते हैं, हम भी जिस प्रकार भगवान आनंदमयोभ्यासात है ना, भगवान के बारे में क्या होता है, भगवान हर समय आनंद में रहते, उसी प्रकार हम भी हर समय आनंद में रहेंगे जब ये मतलब इस स्थिति में पहुंचेंगे तब। और जो 20वें श्लोक की स्थिति क्या है, यहाँ बता रहे 20वें श्लोक की स्थिति है, जो इसके पहले जो 19वां था उसमें क्या था, तो रुचि और आसक्ति है उसमें, रुचि और आसक्ति, टेस्ट मिल रहा है। देखिए रुचि और आसक्ति में अंतर क्या है, एक तो निष्ठा के बाद रुचि आता है ना, निष्ठा मतलब जहां पे अनर्थ नष्ट हो गए वो निष्ठा है, और रुचि और आसक्ति में ये है कि रुचि मतलब उसको भगवान की भक्ति बहुत टेस्ट आ रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हमें कोई कोई मीठी चीज है या कोई जो पसंदीदा चीज है उसको खाने से कितना आनंद होता है ना, कितनी अच्छी चीज है, वो और चाहता है और मांगता है। उसी प्रकार रुचि में क्या हो रहा है, उसको टेस्ट मिल रहा है भगवान की भक्ति में, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ पुरानी यादें भी उसको सता रही है, लेकिन ये रुचि में हो गया। लेकिन आसक्ति में क्या होता है, पुराने यादें बिल्कुल सताते, वो आती नहीं याद, अन्य चीजों की याद स्मरण नहीं होता उसको, जो भक्ति के संबंधी जो है वही स्मरण होता है, तो भक्ति में वो नहीं होता है। रुचि में थोड़ा स्मरण हो रहा है, उसमें मतलब उससे दूर है वो, लेकिन क्या बीच बीच में वो आएगा मन में उसके। लेकिन आसक्ति में क्या है, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति वो आसक्त हुआ, इसलिए क्या नहीं हो रहा है उसको, वहां पे उसका मतलब मन वहां नहीं जा रहा है, वो विचार भी नहीं आ रहा है, ये आसक्ति। उसके बाद में अभी देखेंगे हम ये जो 19वां श्लोक था रुचि और आसक्ति, और अभी जो हमने 20वां श्लोक देखा एवं प्रसन्न, ये क्या है, भाव और प्रेम, ये भाव और प्रेम की अवस्था है, ठीक है, ये विशुद्ध सत्व की स्थिति है। और विशुद्ध सत्व की स्थिति में क्या होता है, ये भाव, भाव मतलब भाव के कुछ लक्षण होते हैं, भाव मतलब जैसे होता है ना कि इसमें चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाटक में कहते ना, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निश्चितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे कृष्ण, मैं आपका जब नाम लेता हूं तो क्या होना, कब होगा वो, मतलब अभी नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए कि नयनम गलदश्रुधारया, आपका नाम लेते क्या होना चाहिए, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, वदनम गदगद देख रहा, मतलब वाणी अवरुद्ध हो रही, बोल नहीं पा रहा मैं, उससे नाम नहीं निकल रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को देखते क्या हो गया, जगन्नाथ ऐसे स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए, जग जग कह के बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तो इसलिए नयनम गद वदनम गदगद देख रहा, पुलकर निश्चित, और शरीर रोमांचित हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, डर के कारण नहीं, भक्ति के कारण, भक्ति के ऊंचे भाव अवस्था ही, भावावस्था में ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। तो उस स्थिति में भाव और प्रेम उसका मिलाप है यहाँ पर। और यहाँ ये बता रहे तात्पर्य में कि जो बहुत ही यहाँ बता रहे हजारों सामान्य मनुष्य में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे, गीता भगवान बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। भगवान हजारों मनुष्य में कोई एक
सिद्धि के लिए प्रयास करता है, ऐसे लोगों में से कोई एक ही क्या करता है, मेरी ओर मुड़ता है, मेरी भक्ति करता है। मतलब भगवान की, कृष्ण की भक्ति प्राप्त होना ये हजारों में से एक। आप जो यहाँ पे श्रवण करने के लिए आया हो कथा में, तो क्या आप हजारों में से एक भगवान ने सिलेक्ट किया आपको, है ना, हम सभी को, कि भगवान ने इस भागवत के संपर्क में आने के लिए विशेष बड़ी कृपा की हम पर, है ना। ये तो हम अगर भागवत नहीं पढ़ते तो हम पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो, है ना। भागवत में आता है ना श्लोक, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में आता है, कौन सा श्लोक हो, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। कहते हे राजा परीक्षित, जो भौतिक जगत के लोग हैं उनको सुनने के लिए हजारों विषय उनके पास, क्यों उन हजारों विषयों को सुन रहे हो, क्योंकि अपश्यताम आत्मतत्वम, आत्मतत्व नहीं देख रहे, वो केवल शरीर देख रहे। ये जो उनको लगता है शरीर से समझ बहुत सारी चीजें हैं, उसको सुनने पे तुले हो। जब श्रील भक्ति सिद्धांत जी महाराज ने नदिया प्रकाश एक न्यूज़पेपर शुरू हो रहा था, तो किसी ने कहा कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे मतलब बाहर के इतने हमारे पास न्यूज है, तो अलग अलग अखबार निकलते हैं, तो आप क्या इसे, आपके पास है क्या इतना ज्ञान उसमें लिखने के लिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि देखिए कि भौतिक जगत में क्या है, जन्म लेना है, मरना, और ये सब भौतिक चीजों के लिए आप अगर रोज अखबार निकाल सकते हो, तो हम तो गोलोक वृंदावन में इतनी लीला हो रही है, अनंत लीला हो रही है, भगवान बहुत बार आते हैं, लीला करते हैं, इतना तो एक दिन में तो हर क्षण एक एक अखबार निकलना चाहिए, इतना ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है इतना, है ना। तो इस समझ सकते हैं कि ये सारा पूरा क्या है, विशेष ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है भगवान की कृपा से। और यहाँ पे बता रहे, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कि भगवद्गीता में ही कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्तियों की प्रक्रिया के द्वारा जाना जा सकता है। हमने देखा बहुत से लोग सुनते हैं कृष्ण भगवान सब सुनते हैं, लेकिन उनकी सेवा नहीं करते हैं, है ना। या तो जन्माष्टमी उपवास भी करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि पता ही नहीं, भक्ति योग की प्रक्रिया में नहीं जुड़े। क्यों नहीं है, श्रद्धा है, आगे गाड़ी नहीं जा रही, साधु संग नहीं हो रहा है उनका। देखिए आप तो जानते हैं सभी, ये बहुत से लोग मिलेंगे आपको कि वो क्या करेंगे, हमारा श्री कृष्ण पर विश्वास है, हम भी जन्माष्टमी उपवास करते हैं, भजन करते हैं, हाँ कुछ करते हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, आगे गाड़ी नहीं जा रही, साधु संग नहीं हो रहा है, इसलिए फिर भजन क्रिया भी नहीं, अनर्थ निवृत्ति भी नहीं, वही अटके हुए हैं। इसलिए साधु संग के बाद ही क्या होता है, ये सब लाभ हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे ये वर्णन आ रहा है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। ऐसे नहीं कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, बहुत विद्वान है, इसलिए इन चीजों को समझ नहीं, ये कृपा से ही संभव है। जब हम पर गुरु की वैष्णव कृपा होती है तो क्या होता है, तभी ये संभव है। मतलब जिसकी गुरु और भगवान में विशेष रूप से पूर्ण रूप से श्रद्धा है, तो क्या होता है, उसको शास्त्र का ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशनते महात्मना, मतलब दोनों पर अगर जिसका विश्वास है उसके लिए ये लाभ है। और यहाँ पर बता रहे कि जो योग्यता प्राप्त होती है, इसका अर्थ क्या है, वो सतोगुण में आ जाता है। सतोगुण में आना मतलब ब्राह्मण का गुण है सतोगुण, ब्राह्मण सतोगुण में होता है। और फिर उसको क्या है, जो सतोगुण में आता है तो ज्ञान प्राप्त करना तो उसके लिए आसान हो जाता है। इसका अर्थ नहीं कोई जन्म से ब्राह्मण है इसलिए वो सतोगुण में, ऐसे नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ हो भी सकता है, लेकिन अगर वो कर्म से भी है, ब्राह्मण के कर्म भी करे तो क्या है, वो सतुगुण में। लेकिन सतुगुण में आने के बाद ब्राह्मण को भी क्या बनना है, केवल ब्राह्मण बन के नहीं चलेगा, केवल सतुगुण में रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सतुगुण का भी अहंकार आ सकता है कि देखो मैं इतना ज्ञानी, इतना विद्वान, इसलिए सतुगुण से परे क्या है, विशुद्ध सत्य। और ब्राह्मण भी काफी नहीं, कि ब्राह्मण भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है, ये चार ये है वर्ण है, ये भी क्या है भौतिक स्तर पर है। इसलिए ब्राह्मण को भी वैष्णव बनना है और केवल सतगुण में नहीं रहना, हमें विशुद्ध सत्व में पहुंचना है। ये हमको ये बातें पता होनी चाहिए। और फिर यहाँ बता रहे कि कम से कम ब्राह्मण के गुण तो होने चाहिए, जिससे क्या है भगवान की भक्ति करने, वैष्णव बना उसके लिए आसान हो जाता है। यहाँ बता रहे हैं जैसे ऊपर कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए।
क्योंकि शुद्ध वैष्णव क्या तो मुक्त आत्मा है। केवल ब्राह्मण बनना काफी नहीं, यहां लिख रहा है प्रभुपाद जी की ब्राह्मण पद से भी ऊपर है वैष्णव। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पठात् भवति विप्रः ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मण। इसका अर्थ है कि कोई जन्म से सारे शूद्र है कलयुग में विशेष रूप से, और फिर संस्कारात् भी जो उच्चते मतलब संस्कार दीक्षा होने के बाद द्विज मतलब दूसरा जन्म हो गया उनका, इसलिए नया नाम देते हैं ना, जन्म होने के बाद नया नाम होता है ना सभी का, पुराना नाम नहीं लेते थे। पिछले जन्म में आपका ही नाम था, किसको पता है पिछले जन्म नाम दिया जाता ना उसको। उसी प्रकार दीक्षा मतलब एक तो पहला जन्म माता पिता के द्वारा, दूसरा जन्म गुरु की कृपा से। इसका अर्थ इसलिए गुरु को हम आध्यात्मिक पिता पिता के रूप में देखते हैं, तो उनके द्वारा दूसरा जन्म। इसका अर्थ है कि हम क्या दीक्षा कहते हैं, दीक्षा मतलब दूसरा नया जन्म हो रहा है हमारा। तो संस्कार भवे द्विजा, द्विज हो गया। और वेद पठात बहुत ही, वेद पठन करके विप्र होता है, और ब्रह्म को जाने से ब्राह्मण, और पर ब्रह्म को जाने से वैष्णव हो जाता है। इसलिए हमें केवल ब्रह्म में उलझना नहीं, उसके भी आगे ब्रह्म और पर ब्रह्म इनको समझना है। तो इसलिए वसुदेव अवस्था यह लिखा है तात्पर्य में कि वसुदेव अवस्था प्राप्त करने वाली विशुद्ध सत्व की अवस्था है। क्यों वसुदेव कहा है वहां पर? कि वसुदेव जी ने जब कृष्ण को धारण किया, मतलब ये कृष्ण के प्रकट होने से पहले सबसे पहले श्री कृष्ण ने कहा प्रवेश किया? वसुदेव जी के मन में, हृदय में, और वहां से कहा पहुंचे हुआ? देवकी के हृदय में, और वहां से गर्भ में। तो इसका अर्थ है कि वसुदेव जी कृष्ण को धारण किया था हृदय में, और फिर बाद में उन्होंने क्या किया? उसी कृष्ण को उन्होंने देवकी के वहां देवकी में स्थानांतरित किया। इसका अर्थ है कि दीक्षा उनको, प्रभात बताते कि उनको वसुदेव ने दीक्षा प्रदान की। कृष्ण दीक्षा मतलब क्या है? गुरु महाराज कहते हैं ना, आज आपके हरिनाम दीक्षा हो रही, मतलब आज आपको हरि कृष्ण ही प्राप्त हो रहे। उसी प्रकार वसुदेव जी ने इसको देवकी को कृष्ण दिए, जो उनका हृदय में प्रवेश किया था जिन्होंने, मतलब क्या उन्होंने दीक्षा दी वसुदेव ने देवकी को। और वसुदेव जी कृष्ण को धारण करने के लिए समर्थ थे, योग्य थे। इसलिए क्या है, उस अवस्था का नाम क्या है? जिस अवस्था में वसुदेव जी ने धारण किया था कृष्ण को, उस अवस्था का नाम है वसुदेव अवस्था या वसुदेव स्थिति, या उसी को कहा है विशुद्ध सत्व की अवस्था, जिसमें सत्वगुण भी नहीं है, रजोगुण भी नहीं है, और तमोगुण भी नहीं। ऐसी अवस्था है, उस अवस्था को प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य है। लोग अलग अलग ये करते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कि तात्पर्य के अंत में ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलम से मुक्त है बिना कोई भी भगवान के विज्ञान को नहीं समझ। क्योंकि ब्राह्मण है मतलब क्या? सत्वगुण में। अब कोई ब्राह्मण बन गया पूरा पक्का ब्राह्मण, लेकिन क्या सत्वगुण में, गाड़ी रुकी हुई है, इसलिए उसको वैष्णव बनने से वो क्या हो सकता है? विशुद्ध सत्व में स्थित होता है। ये हो गया 20वां श्लोक। अब देखेंगे 21वां जो श्लोक है उसमें क्या हो रहा है। देखिए 21 श्लोक में देख रहे हैं, ये अभी तक जो भक्ति की प्रक्रिया को जो अभी बताया शुरुआत से ना, हमने देखा कि 16वें श्लोक में देखा कि शुद्ध भक्तों की सेवा करने से भगवान की कथा सुनने की रुचि उत्पन्न होती है। उसके बाद में 17वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करने से हृदय सारे अभद्र नष्ट हो जाते, हृदयंतस्तु ही अभद्राण। और फिर उसके बाद में क्या बताया? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भागवत श्रवण करने से, कथा सुनने से अभद्र नष्ट हो जाता है। फिर बाद में तदा रजस्तमो भावा कामलोपादश्चे, सुनते ऐसे नहीं कि वहां सुनने जारी रखना है, साधु संग जारी रखना है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म पुनः ते हो मुख्य अंग। मतलब कृष्ण भक्ति का जन्म साधु संतों के संग में होता है, लेकिन ये जरूरी है कि कृष्ण भक्ति मिलने के बाद भी हमें साधु संग करना ही चाहिए, रुकना नहीं। चलो अब दीक्षा हो गई है, अब क्या जाना मंदिर में कथा सुना, हो गई हमारी दीक्षा। तो ऐसे नहीं, दीक्षा होगी नहीं तो शुरुआत, दीक्षा एंड नहीं, बिगिनिंग है, शुरुआत है। दीक्षा के बाद शिक्षा होता है, उसको जरूरी प्राप्त करना। तो बता रहे थे कि फिर रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट होकर सतोगुण में आता है कोई व्यक्ति। और अभी हमने देखा कि ये जो श्लोक अगला श्लोक है इसमें बता रहे एवं प्रसन्न मनुष्य विशुद्ध सत्व में स्थित है। अब 21वां श्लोक जो है इसमें क्या बता रहे हैं कि भक्ति में क्रिया जो भक्ति हो गए उसको अपनाने से हमें क्या लाभ होता है, ये बता रहे हैं।
श्लोक ऐसे, भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार मतलब ये प्रक्रिया में जाने के बाद हृदय की गांठ बीत जाती है। कौन सी गांठ है? कैंसर की गांठ या कौन सी गांठ है? ये गांठ कौन सी है? हृदय ग्रंथि। ये जो आसक्ति है भौतिक जगत के प्रति, उसकी गांठ है। ये गांठ तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ये कौन सी गांठ है, कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, हमने सुना है भागवत में कि हृदय में गांठ होती है। आप जाओगे डॉक्टर के पास, बोलेंगे ऐसे गांठ तो नहीं दिख रही, सब ठीक है, आप कोई दवा की जरूरत नहीं, जाओ। अरे दवा नहीं, दुआ की जरूरत है, और दवा की भी कौन से? कि भागवत रूपी दवा, हरिनाम दवा, ये सब करना जरूरी है। इस प्रकार हृदय की गांठ बीत जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्म की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। सकाम कर्म श्रृंखला मतलब क्या है? ये कर रहे, ये चाहिए, वो मिल गया, वो चाहिए, मतलब एक चेन हो गई है। कितने जन्म तक ये रह गया, चलो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा हमको? पेड़ बनना पड़ेगा, और ये बाकी रहेगा, उसके लिए और एक शरीर। कुछ चीजें मनुष्य में नहीं कर सकते। किसी को लगता है किसी को काट के खाने की इच्छा हो रही है, तो मनुष्य जन्म में नहीं कर सकते। उसके लिए चलो अगला जन्म वो बन जाएगा। किसी को दिन रात सोने की इच्छा है, मनुष्य जीवन में तो नहीं करना है, क्या बनेंगे? भालू बनेंगे फिर। तो ऐसे घूमना पड़ेगा उसको। लेकिन क्या हो रहा है अभी? भगवान के प्रेम सुने, श्रवण कीर्तन और ये सब विद्या अपनाने से क्या होगा? हृदय गांठ भीज जाती है, संशय छिन्न भिन्न, भगवान के कुछ संशय नहीं है। और आत्मा को स्वामी के रूप में मतलब क्या है? कि शरीर का स्वामी आत्मा है, और फिर आत्मा है, फिर परमात्मा है उसके पास में। ये अनुभव ऐसे उसको हो जाता है। और यहाँ भी बताया जा रहा है कि देखिए, यहाँ पूरे मतलब विश्लेषण बताया गया कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, मतलब क्या हो रहा है? हृदय की गांठ बीत गई है। फिर छिद्यन्ते सर्व संशयः, जो अनावश्यक चीजें है जिनकी कोई जरूरत नहीं, क्या हो जाते हैं? उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसका कोई स्थान उसके लिए नहीं रहता। फिर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे कर्म मतलब एक हो गया। कर्माणि मतलब जैसे अभद्राणी देखा था ना, अभद्राणी मतलब बहुत सारे अभद्र, कर्माणि मतलब बहुत सारे कर्म। यानि कानि च पापानि, पापानि मतलब पाप मतलब एक, पापानि मतलब बहुत सारे पाप। तो ऐसे दृष्ट एवात्मनीश्वर है, वो क्या देखता? स्वयं को इस शरीर के स्वामी के रूप में देखता है, मतलब स्वयं को शरीर के रूप में नहीं देख रहा है। शरीर की स्थिति से भी क्या होगा? ऊपर उठा हुआ है। जैसे यहाँ पे तात्पर्य में देखिए, यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ क्या है? उसी के साथ साथ क्या, भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है कि उसी के साथ साथ अपने आप को देखना है। लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं देखते, भगवान को कैसे देख पाएंगे? अगर हम स्वयं को आत्मा के रूप में हमारी पहचान नहीं कर रहे तो भगवान के पास जाएंगे नहीं हम। तो इसलिए हमें पहले क्या होना चाहिए? ऐसे नहीं बताया पहले आप भगवान को देखो, बाद में आपको पता लगेगा आप आत्मा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले हम भक्ति करते, आपको भगवान की भक्ति, उनका जप, उनकी सेवा करते करते क्या होगा? हम स्वयं को आत्मा के रूप में समझेंगे, साक्षात्कार होगा, अनुभव होगा। और होते होते धीरे धीरे क्या होगा? फिर हम समझेंगे कि मैं भगवान के शाश्वत सेवक को भक्त हूँ। और यहाँ लिख रहे प्रभुपाद जी की जहां तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पना एवं भ्रांतियां हैं। उनको पता नहीं आत्मा क्या है, क्या चीज है। बहुत से लोग आत्मा को ही नहीं मानते, आत्मा ही नहीं। कुछ लोग प्राणियों को काटते कहेंगे कि उसमें आत्मा नहीं, इसलिए मार रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे कि भगवान के श्री कृष्ण सूर्य जैसे और माया अंधेरी जैसी है। जहां कृष्ण है वहां क्या नहीं होगा? फिर माया रहेगी, वहां माया का कोई स्थान ही नहीं। वहां कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताहार नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण है वहां पे माया का अधिकार नहीं है। जहां कृष्ण माया आ सकती है, वहां बिल्कुल नहीं आ सकती। इसलिए हमें भगवान की शरण लेने की जो विधि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस पर हम क्या कर सकते हैं कि हम भगवान को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ बता रहे आगे कि भगवान क्या करते हैं। गीता का भी श्लोक यहाँ उद्धृत करे प्रभुपाद जी, 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है। कौन सा श्लोक है वो? है ना, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम निबोनि। उसका आगे क्या है? आगे का श्लोक है, उसमें बता रहे कि
कौन सा तेषाम से भजताम प्रीतिम ददामि बुद्धियोगम तम येन माम प्रयन्ते। उसके बाद में है वो ऐसे उसका है कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। मेरे जो भक्त है, मेरी शरणागत भक्त है, उनके हृदय से क्या करें, सारा मतलब शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके भगवान क्या करते हैं, उसके हृदय के जो कौन से अंधकार है, संशय के अंधकार, संशय रूपी बहुत सारे संशय, भगवान होंगे कि नहीं होंगे, ये होगा ये होगा, बहुत संशय कब नष्ट होंगे, जब वो शुद्ध भक्ति करता है तो भगवान देखते कि बहुत शुद्ध है, मेरी बहुत शुद्धता से भक्ति कर रहा है, तो उसके हृदय में शुद्ध ज्ञान उत्पन्न करके सारा जो संशय रूपी अंधकार भगवान नष्ट कर देते हैं। और फिर भगवान द्वारा, अतः भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है वह अंधकार में नहीं रह सकता। कैसे रहेगा अंदर? और भगवान स्वयं अंदर है, प्रकाश दे रहे, अंधेरे का सवाल ही तो कहा। इसलिए ये परंपरा का ज्ञान निगमनीय, परंपरा से आया हुआ ज्ञान तभी समझ सकते हैं, परंतु समझना इतना आसान नहीं है। और इस अनुभूति के द्वारा एक लाभ होता है कि उसको चेतन वस्तु क्या है और अचेतन क्लियरली पता लगा। अभी क्या है, हम शरीर को आत्मा मान रहे हैं, ये अलग है, पता ही नहीं हमको, केवल सुना है, लेकिन क्या है, सुनते हैं लेकिन सुना अनसुना कर देते हैं, या फिर इस कान से सुन के उस कान से चले जाते हैं, इस कान से उस कान चली जाएगी मुस्कान, तो उसको खुशी का अनुभव ही नहीं होता है, उसको पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। लेकिन जब वो स्वीकार करता है भगवान की भक्ति को तो उसके पता लगता है कि ये लाभ यहाँ पे बता रहे कि इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मता पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मता पदार्थ की गांठ भगवान द्वारा खोली जाती है। ये ग्रंथि समझते हैं उसको। ग्रंथि मतलब क्या है, जीव अपने आप को आत्मा नहीं क्या समझता है, अपने आप को समझते कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं, इस शरीर के संबंध में जो कुछ है वो सब मेरा है, मैं हूं, मैं और मेरा, ये चल रहा है उसका। लेकिन अभी श्रवण कीर्तन किया, वैष्णव की सेवा की, भागवत उसने समझा, फिर बाद में निष्ठा स्थिति हो गई, रुचि आसक्ति भाव प्रेम ऐसे स्तर से वो गुजरता है, इसलिए माया के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको इस भाव से समझना चाहिए। हरे कृष्ण।